नमस्कार बच्चों। एसएससी वालों ने अभी-अभी जो रिजल्ट के मार्क्स थे एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के टियर 1 के, उनको रिवाइज किया है और अभी-अभी वो लिस्ट अपडेट करी है जो रिवाइज कट ऑफ इनके हैं। और उसमें उन लोगों ने जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि सर हमारे तो नंबर इससे ज़्यादा हैं जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आई है, फिर भी हमारे नंबर नहीं है नॉर्मलाइज़ स्कोर होने के बाद। तो उसको लेके एसएससी ने इसको संज्ञान में लिया और कट ऑफ रिवाइज कराया। लेकिन एसएससी चेयरमैन किस हिसाब से कट ऑफ रिवाइज कर रहे हैं, क्या इनके पास मैन पावर है काम करने वाली, क्या पूरे इलिटरेटों की इन्होंने संख्या भर रखी है जिनको काम करना भी नहीं आता है, जिन्हें समय-समय पे चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है और हर साल का ये एक इन्होंने नाटक बना लिया है कि कभी भी कुछ भी होगा पहले रिजल्ट देंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे, यही नाटक इनका चलता रहता है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या इसके बारे में बताया है। तो इन्होंने क्या कहा है आपका कि जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सीजीएल था आपका टियर 1 का, इसके बारे में इन्होंने बात बताई है। तो इनका ये कहना है कि जो कट ऑफ इन्होंने रिवाइज किया है वो इस तरह किया है कि जो पहले कट ऑफ था बच्चे इसमें, तो इनका ये कहना है कि जो एससी कैटेगरी में है, जो इनका यहाँ पर एससी कैटेगरी में इन्होंने दिया है, जो यहाँ पर एससी कैटेगरी में इन्होंने क्या करा है, पहले कट ऑफ था 114 और अब कट ऑफ कर दिया 115 दशमलव कुछ। तो बच्चे 25,338 से घट के 25,229 हो गए हैं। मतलब 109 कैंडिडेट को इन्होंने यहाँ से क्या करा है, बाहर कर दिया है। 109 कैंडिडेट को क्या कर दिया इसमें से बाहर कर दिया है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये आपके एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स हैं। तो पहले इन्होंने जो मार्क्स लगाए थे वो आपके एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स नहीं थे, अब इन्होंने आपके एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स बताए हैं। वो भी तब जब स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई थी कि हमारे नंबर इसमें नहीं आए हैं। उसके बाद इनको ये ध्यान आया कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारी तरफ से, तो इन लोगों ने इसका काम किया है ये। इसी तरह देखें यूआर का कट ऑफ इन्होंने क्या रखा है, आपका ऑलमोस्ट सेम रखा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पहले 20,035 लोग दे रहे थे एग्जाम, अब आपके 20,723 लोग एग्जाम देंगे। मतलब करीब करीब 600 लोग यहाँ पर इन्होंने क्या करे हैं, आपके यहाँ पर इन करवाए हैं। 600 क्या बल्कि 700 लोग इन्होंने यहाँ पर क्या करे बेटा, करीब करीब 700 के आसपास इन्होंने क्या करे, नए कैंडिडेट यहाँ पर क्या करे हैं, शामिल करे हैं। इसी तरह देखें आपका यहाँ पर ये 729 थे कैंडिडेट, 722 हो गए, 7 कैंडिडेट कम हो गए हैं। इसी तरह यहाँ पर ओबीसी में इन्होंने सेम रखा है कट ऑफ, इन्होंने ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट की संख्या सेम रखी है, बाकी लिस्ट इन्होंने दी हुई है यहाँ पर। और इसके बाद इन्होंने एक जो मजेदार चीज बताई है, जो इन्होंने ऐसा बताया जो बहुत ही आपका सोचने वाली बात है, कि इन्होंने ये बताया है, एक पॉइंट इसमें यहाँ डिस्कस किया है इन्होंने, जो अपन को जानकारी में लेना जरूरी है। यह इन्होंने कहा है यहाँ पर कि इन्होंने क्या करा है कि जो बच्चों का एग्जाम हुआ था 18 सितंबर को, ठीक है ना, जिन बच्चों का एग्जाम कब हुआ था 18 सितंबर को, जिनकी शिफ्ट इन्होंने बुला ली थी वापस देने के लिए, कब क्या 14 अक्टूबर को दोबारा वापस पेपर देने आइए। जिन बच्चों का पेपर अच्छा भी गया था, उनके कट ऑफ से ज्यादा भी नंबर आए होंगे, लेकिन उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ा, इन्होंने बुलाया तो शिफ्ट को दोबारा देने पड़ा, जाना पड़ा इनको कब, 14 अक्टूबर को। लेकिन इनका कहना यह है कि हुआ क्या था कि जो कमेटी बनाई थी इन्होंने, और कमेटी किसकी बनाई थी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई थी, और इनके एक्सपर्ट्स ने ऐसा काम किया था कि बच्चों को पेपर दिलाने के लिए बुला लिया 14 अगस्त को, और जब नॉर्मलाइजेशन करा तो उनके नंबर ले लिए 18 सितंबर वाली शिफ्ट के। तो ये नाटक ड्रामा करवाए क्यों था, जब 18 सितंबर वाली शिफ्ट के ही नंबर लेने थे तो 14 अगस्त को उन्हें बुलाया क्यों वापस। तो इनका कहना है कि इनकी कमेटी से ऐसी गलती हो गई थी और इस गलती को उन्होंने क्या कराया, सुधार लिया है करके। तो इस तरह से इन्होंने रिजल्ट रिवाइज किया है। लेकिन इससे एक बात का जवाब चेयरमैन साहब आपको देना पड़ेगा कि आप ये बताएं कि अभी आपने जिन कैंडिडेट को निकाल दिया है या जिन कैंडिडेट को अंदर लिया है, तो अब जो कैंडिडेट अंदर आए हैं उनके पास तो तैयारी के लिए समय बचा ही नहीं। मेंस का पेपर तो 2 दिन बाद होने ही वाला है आपका, तो अब वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे 2 दिन के अंदर, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि वो मेंस में क्वालिफाई कर गए हैं कि नहीं कर गए हैं। तो आपका मन है बच्चों को आप निकाल दो, आपका मन है आप बच्चों को बुला लो यहाँ पर। और ये तमाशा कर किस लिए रहे हैं, आप एसएससी में रिक्रूटमेंट करवाते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेवल के ईडी डिपार्टमेंट में आप रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, और आपके पास क्लेरिकल लेवल पे स्टाफ इतना सही नहीं है जो ठीक से आपको डेटा पास कर पाए। और आपके एक्सपर्ट्स की कमेटी भी बहुत अलग तरह की है, जिसको ये पता ही नहीं होता है कि हमें कौन से मार्क्स लेने हैं, कौन से मार्क्स नहीं लेने हैं। तो ये सब करना बच्चों के साथ ठीक नहीं है। आपकी एक नैतिक जवाबदारी बनती है, या तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए या चीजों को सही करिए। आज आपका मन है तो ये काम कर दिया, चलो गलती हो गई इसको सही कर देते 4-5 दिन बाद, ये सब करना बंद करिए। बच्चों के इमोशन से, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करना बंद करिए, नहीं तो आगे चल के यही बच्चे फिर आपके करप्शन का कारण बनेंगे। क्योंकि आज इन्हें आप परेशान करोगे, कल को ये भर्ती हो भी जाएंगे इतना परेशान होने के बाद, तो भी ये ठीक से सरकारी विभाग में काम करने लायक रह नहीं जाएंगे। और जो भर्ती नहीं हो पाएंगे आपकी गलतियों के कारण, तो वो पाप हमेशा आपके हिस्से में ही आने वाला है। तो ऐसा ना करें, अपने पद की जिम्मेदारी समझें, अपनी जवाबदारियों को समझें, उसके बाद ही कोई काम करें आप लोग। और बाकी बच्चे समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सीएमसी इंदौर से जुड़े रहें। धन्यवाद।